राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज हम सुनेंगे अम्लका एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। अम्लका के एकादशी का व्रत और पूजा पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होते ही और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। प्रिय साथियों, कथा का अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती पर न्याय और अन्याय के बीच एक पतली सी रेखा थी जो अक्सर क्रूरता से मिट जाती थी। उसे विध्यनपूर्वक नामक राज्य में एक ऐसा अंधकार छाया हुआ था जिस काल्पनिक भी रोंगटे खड़े कर देती थी। महाराज वीरभद्र नाम से तो वीर था वह। कर्मों और भय का पर्याप्त उनके शासन प्रजा के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। राज वीरभद्र, जिनके नाम से हवा भी था जाती थी, जिनका चेहरा देखकर सूर्य भी अपनी किरणें समेट लेता था, वह अपनी प्रजा के लिए एक जीवित नरक थे। उनकी क्रूरता की कहानियां सिर्फ राज्य में ही नहीं, दूर दराज के जनपदों में भी भय का संचार करती थी। वे बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के लोगों को दंडित करते थे। जरा सी बात पर किसी को कारागार में डाल देना, किसी की संपत्ति जब्त कर लेना या फिर भारी सभा में कोरे बरसाना उनके लिए सामान्य बात थी। जनता त्राहिमाम कर उठती थी। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती और उनका हृदय हर पल भय से कांपता रहता था। माताओं की गोदें सूनी हो जाती थी, बच्चे पिता के साए में वंचित हो जाते थे और स्त्रियां अपने सुहाग की चिंता में धुंधली रहती थी। राज्य में किसी को हंसने की अनुमति नहीं थी, किसी को अपने सुख का इजहार करने की छूट नहीं थी। राज्य के सेवक उनसे भी अधिक क्रूर हर पल ताक में रहते थे कि जरा सी भी गलती करें उसे और उन्हें राजा के सामने पेश किया जाए। वीरभद्र के नाम न्याय का अर्थ था केवल उनकी इच्छा और उनके क्रोध का प्रदर्शन। वे अक्सर कहते, मेरी इच्छा से ही मेरा न्याय है और मेरी न्याय ही मेरा विधान। इस वाक्य को सुनकर लोगों का प्राण सूख जाते थे, उनका हृदय पत्थर बन जाता था। जहाँ दया, करुणा, ममता जैसे शब्दों का कोई स्थान ना था। वे खुद सर्वशक्तिमान मानते थे, सोचते थे कि वे ही इस संसार के नियता हैं और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और ब्रह्मा आसमान छू रहा है। और उनका अहंकार उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि वे ईश्वर हैं और प्रजा तो मात्र उन्हें चरणों की धूल है। राज्य की गलतियों का सिसकती गूंजती थी पर राजा के कानों तक कभी नहीं पहुंचती थी। उनके महल में नित्य संगीत गूंजता था पर वह लोग रुद्र को ढक नहीं पाता था। किसानों की खेती पर कर इतनी भारी थे कि उनका अन्न उनके अपने पेट में भी नहीं जाता था। व्यापारियों को राजा के डर से व्यापार करना मुश्किल हो गया था। धर्म और नैतिकता की बातें उनके राज्य में अपराध मानी जाती थी। जो भी ईश्वर की बात करता उसे नास्तिक करार देकर कठोर दंड दिया जाता था। वीरभद्र को लगता था कि ईश्वर जैसा कोई शक्ति नहीं, केवल उनकी अपनी शक्ति ही अंतिम सत्य है। इस क्रूरता और दंभ के चरम पर पहुंचकर एक दिन राजा वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज हम अखेड़ा से निकल के मुझे ऐसे कोई प्राणी नहीं दिखना चाहिए जो कि मेरे बाणों से बचे निकले। उनकी अखोटे यात्रा भी उनकी क्रूरता का ही एक उदाहरण थी। वे केवल मनोरंजन के लिए निरपराध पशुओं का संहार करते थे। हिरणों की चौकड़ी, मोरों का नृत्य, हाथियों का झुंड सब उनके लिए मात्र लक्ष्य थे जिनके जीवन का कोई मूल्य ना था। उस दिन भी वे अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ घने जंगल में प्रविष्ट हुए। दिन भर वे अपने बाणों से बेजुबान जीवों को भीगते रहे और उनके सैनिकों की क्रूर हंसी से जंगल गूंजता रहा। सूर्य ढलने लगा और राजा अपने शिकार के नशे में इतना डूब चुके थे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। वह एक दिन विशालकाय बाघ के पीछे करते हुए अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। जंगल में घना होता गया और शाम ढलते ढलते चारों ओर एक भयानक अंधेरा छा गया। राजा को एहसास हुआ कि वे भटक गए हैं। उनके सैनिक जो हमेशा उनकी परछाई की तरह साथ रहते थे अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे।
उन्हें पसीना आ गया। वह पहली बार था जब वीरभद्र ने स्वयं को इतना अकेला और असह्य पाया था। उन्होंने अपनी विशाल सेना, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने महल की चकाचौंध याद आई। इस घने जंगल में जहां हर आहट उन्हें डरा रही थी, वे एक साधारण मनुष्य से भी कमजोर लग रहे थे। रात का घनापन उन्हें भयभीत कर रहा था। हिंसक पशुओं की आवाज़, झिंगुरों की करकर और धुआंधार और हवा की सरसराहट से उनका मन कांप रहा था। वे चलते चलते थक गए थे, प्यास से गला सूख रहा था, भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। तभी उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक उम्मीद की किरण। वे उस ओर बढ़े और देखते कि एक विशाल आमलिका वृक्ष के नीचे कुछ साधु संत बैठे हुए हैं और उनके पास एक छोटी सी कुटिया है। साधु संत अपने भजनों में लीन भगवान विष्णु के नामों का जाप कर रहे थे और हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वासुदेवाय केशव नाम माधव नाम। यह अलौकिक ध्वनि इस रात्रि के सन्नाटे को भेद कर राजा के कानों में पड़ रही थी। राजा ने देखा कि वृक्ष के नीचे थोड़ी दूर पर अग्नि प्रज्वलित थी और कुछ भक्तगण उस अग्नि के चारों ओर बैठकर श्री हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनकी वेशभूषा, उनके चेहरे पर शांति और आंखों में अद्भुत चमक देखकर राजा की पहली बार लगा कि उनसे भी कोई शक्तिशाली सत्ता इस दुनिया में मौजूद है। वे थके हारे, प्यासे और भूखे होने के कारण उसी आंवला के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर पर छिपा कर बैठ गए। उन्होंने साधु संतों को विघ्न डालना उचित नहीं समझा। अनजाने में ही वह एक दिन एकादशी का दिन था। अम्लका एकादशी विष्णु पूजन का महापुण्यता पर्व। राजा ने पूरे दिन अन्न का एक दाना नहीं खाया था, जल की एक बूंद नहीं पी थी। इस प्रकार अनजाने में ही उनका एकादशी का उपवास हो गया था। सारी रात राजा वहीं बैठे रहे और साधुओं के भजन उनके कानों में पड़ते रहे। पहले तो उन्हें यह ध्वनि निरर्थक लग रही थी, फिर धीरे धीरे उनमें एक अजीब सी शांति अनुभव होने लगी। हरि नाम की गूंज उनके कठोर हृदय पर किसी मधुर औषधि की तरह काम कर रही थी। उनकी आंखों के सामने एक अनेक जीवन के सारे कुकर्म एक एक करके गुजरने लगे। वे गरीब किसान जिन्हें उन्होंने बिना वजह कोरे लगवाए थे, वे बच्चे जो भूख से बिलखते हुए मर गए थे, वे माताएं जिनकी गोद उन्होंने उजाड़ दी थी, वे निर्दोष प्राणी जिनका उन्होंने संहार किया था। एक एक कर कर हर चेहरा, हर चीख उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। उन्होंने अपने पापों का भरा अचानक असह्य लगने लगा। वे कभी ईश्वर को मानते ही नहीं थे, पर आज इस जंगल की भयावहता के साधुओं के निश्चय प्रेम और हरि नाम का दिव्यंत में उन्होंने किसी अलौकिक शक्ति का अभाव हो रहा था। उन्हें लगा कि अपने पापों का घरा भर चुका है और अब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण आंवले के वृक्ष की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ी। राजा वीरभद्र की नींद खुली और उन्होंने स्वयं को उसी स्थान पर पाया जहां रात भर वह साधुओं के हरि नाम श्रवण कर रहे थे। उनके शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अद्भुत शांति थी, एक अजीब सा रिक्तपान भी था जिसे पश्चाताप भरा रहा था। साधु संत उठ चुके थे। वह एक साधु संत ने राजा को वहां बैठा देखा। संत ने प्रेम से पूछा, वत्स कौन हो तुम? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजा वीरभद्र उनके सामने कभी कोई सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज एक साधारण साधु के सामने नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे जो सर्दियों से सूखे पड़े थे। उनका गला रुद्र गया था और वे मुश्किल से कहा पाए, महाराज, मैं वही अभागा पापी वीरभद्र हूँ जिसे आप राजा कहते हैं। रात भर मैंने आपके भजन सुने और मुझे अपने पापों का भान हुआ। मैं इतना क्रूर, इतना निंदनीय था कि मुझे स्वयं से घृणा हो रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इन पापों से मुक्ति कैसे पाऊं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठे वही सच्चा हृदय है। आज अम्ला की एकादशी, तुमने अनजाने में ही पूर्ण उपवास किया है और रात भर भगवान विष्णु के नाम का श्रवण किया है। भगवान की कृपा तुम पर हुई है। अम्लका की वृक्ष साक्षात विष्णु स्वरूप है और एकादशी का यह पुण्य तुम्हारे अनजाने में ही प्राप्त हुआ है। जाओ, अब अपने राज्य लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित अपनी प्रजा की सेवा करके करो। भगवान विष्णु सबका
कल्याण करते हैं वे तुम्हें भी अवश्य क्षमा करेंगे। राजा वीरभद्र ने संत के चरणों को प्रणाम किया और एक नए जन्म के साथ वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। उनके पैरों में अब वे दबा नहीं था, बल्कि एक नई विनम्रता थी। उनके कंधे अब अहंकार से भरे नहीं थे, बल्कि सेवा भाव के संकल्प से सीधे थे। उनके हृदय में अब घृणा नहीं, बल्कि करुणा का वास था। वे जानते थे कि उनका मार्ग आसान नहीं होगा, उनकी प्रजा उन पर विश्वास नहीं करेगी, पर वे दृढ़ निश्चय थे। वे अपने महल पहुंचे। उनके सैनिक उन्हें देखकर चौंक गए। राजा का चेहरा बदल गया था। वे क्रूरता, वे अहंकार, वे कुटिलता कहीं नहीं थी। उनकी जगह एक अद्भुत शांति और विनम्रता थी। राजा वीरभद्र से सबसे पहले अपने दरबार में एक घोषणा की। उन्होंने सभी सभासदों और मंत्रियों को इकट्ठा किया और पूरी प्रजा को राजमहल के आंगन में एकत्रित होने का आदेश दिया। लोग डरते हुए आए, सोच रहे थे कि आज फिर राजा के नए दंड की घोषणा करेंगे। पर आज सब कुछ अलग था। राजा सिंहासन पर नहीं बैठे थे, बल्कि सबके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपनी आवाज में कहा, आज से मैं अपने वीरभद्र अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लेता हूँ। मैंने अपनी प्रजा पर जो भी अत्याचार किया है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं वे अक्षम्य है, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मेरा जीवन केवल प्रजा की सेवा में समर्पित होगा। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह वही क्रूर राजा है, वीरभद्र, जिन्हें उन्होंने हमेशा डरा हुआ देखा। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। एक बार वह भय के नहीं, बल्कि आश्चर्य और एक दबी हुई आशा के आंसू थे। राजा ने आगे कहा कि आज से हमारे सभी कठोर नियम रद्द करता हूँ। सभी कारागारों को से निर्दोष व्यक्ति को मुक्त किया जाए, सभी कर माफ किया जाता है, और जो संपत्तियां मैंने जब्त की थी वे भी उन मूल्य स्वामिनियों को लौटा दी जाए। आज से मेरा राज्य धर्म, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर चलेगा। मैं स्वयं हर सुबह और शाम अपनी प्रजा की समस्या सुनूंगा और उनका समाधान करूंगा। यह घोषणा सुनकर लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। फिर धीरे धीरे वह फुसफुसाहट हर्ष ध्वनि में बदल गई। किसी को यकीन नहीं हुआ रहा था कि रात में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है। राजा ने अपनी क्रूरता के प्रतीक अपने शासनों को त्याग दिया और उनके स्थान पर उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया। वे अपने स्वयं अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्या सुनते। उन्होंने सबसे पहले उन परिवारों की सहायता की जिन्होंने उन्हें सबसे अधिक हानि पहुंचाई थी। एक बार किसान जिनके खेत उन्होंने छीन लिए थे, उन्हें न केवल उनके खेत लौटाए, बल्कि उनके बीज और पशुधन भी दिया, ताकि वह फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। एक विधवा स्त्री जिसके पति को उन्होंने बिना कारण मरवा दिया था, उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठाया और उसे आजीवन पेंशन दी। राजा की आंखों में अब पश्चाताप और करुणा के आंसू होते थे। धीरे धीरे लोगों का भय कम होने लगा और उनके स्थान पर विश्वास और प्रेम ने ले ली। राजा वीरभद्र अब जन रक्षक के रूप में जाने लगे। उन्होंने अपने राज्य में स्कूल को अस्पताल बनवाए और राजा संचय के लिए कुएं और तालाब खुदवाए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक को बराबर दिया और पूरे राज्य में मंदिर बनवाए। वे स्वयं नित्य भगवान विष्णु नाम जाप करते और आमला की एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना करते थे। उस एक रात की अनजाने में की गई एकादशी ने उनके पूरे तरह बदल दिया था। नित्य में ऐसे खेल खेला था कि एक क्रूर राजा जिसे लोग देखकर कांपते थे, वह प्रेम और करुणा का प्रतीक बन गया। वर्षों बीत गए और राजा वीरभद्र का राज्य चारों ओर धन धान्य और खुशहाली से भर गया। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी। यह परिवर्तन न केवल राजा के जीवन में आया, बल्कि उसने पूरे राज्य के वातावरण को बदल दिया था। वह पहले भय और आतंक का साम्राज्य था, अब वहाँ शांति, प्रेम और समृद्धि का वास था। राजा वीरभद्र ने अपने शेष जीवन अपनी प्रजा की सेवा में बिताया। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं होता कि वह दिव्य कृपा से पिघल ना सके, और कोई भी पापी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पश्चाताप और भगवान के नाम का आश्रय ना मिल सके। बस एक क्षण, एक श्रद्धा की किरण, एक हरि नाम की गूंज और जीवन का अंधकार
चिरस्थायी प्रकाश में बदल सकता है। यह था उस अलौकिक शक्ति का चमत्कार जो नित्य बनकर आई और एक क्रूर राजा की प्रजा का रक्षक बना दिया। प्रिय साथियों, इसके साथ अम्लका एकादशी का यह पावन व्रत यह संपूर्ण होती है। आप सभी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करें कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय हो, जय माता आमला की एकादशी। तो यह थी एकादशी, आमलका एकादशी की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते जरूर लिखें। राधे राधे।